मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा सी सेट यूपीएससी के बेस पर रहेगा। ऑल ऑफ यू गुड डे। प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। इन द सम, ध्यान से देखना भाई, प्लस स्टार है ये बीच में, 1 स्टार प्लस 5 स्टार प्लस डबल स्टार प्लस स्टार 1 इज इक्वल टू 1 डबल स्टार। अब ध्यान से देखना, ऑप्शन ए बी सी और डी 2 3 4 5। क्वेश्चन क्या कहता है? इन द सम, और ये स्टेटमेंट दे दी इसने, फॉर विच डिजिट डज द सिंबल स्टैंड। इस सिंबल की जगह पर हम क्या रखें कि ये सारा का सारा सिस्टम सही हो जाए। बीच में ये प्लस है, अब एक बात आंसर की तरफ से उठा लो। अगर 2 रखते हैं हम, 1 2 3 4, इधर इधर अपने 4 स्टार है, यानी सिंबल स्टार 4 है। 4 दूनी 8, 2 4 जा 8 प्लस 1 9। यहां भी 2 आना चाहिए था ना, 9 आएगा, कैंसिल गया। 3 रखोगे, 3 3 3 3, 4 जगह 3 आया तो 12 प्लस 1 13, 3 आ गया यहां भी, ये आंसर हो सकता है। 4 रखोगे, 16 प्लस 1 17, 7 आएगा, कैंसल। 5 रखोगे, 20 प्लस 1 21 आया, कैंसल, यानी 3 आंसर। क्वेश्चन सेकंड, इन यू हैव 2 स्टिक्स। आपके पास 2 स्टिक है, स्ट्रेट सीधी, एक पर 7.5 फीट एंड 3.25 फीट। उसके बाद क्या कहता है? व्हाट इज द मिनिमम लेंथ। मिनिमम लेंथ का मीनिंग क्या होगा? छोटे से छोटी लंबाई, लेंथ कैन यू मेजर्स, आप नाप सकते हैं। यानी ऑप्शन ए बी सी डी, ए में 0.05 फीट और बी में है 0.25 फीट, सी में ऑप्शन सी 1 फीट और डी में 5.25 फीट। छोटी से छोटी लंबाई मापने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जब एचसीएफ निकालना हो तो एक 7.5 को पॉइंट हटाएंगे, बाई 10, 3.25 बाई 100। ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है इनका एचसीएफ और इनका एलसीएम नीचे वाले का। 75 और 325 का एचसीएफ क्या बनेगा? 25 आ गया, और 10 और 100 का एलसीएम यानी 0.25 फीट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखो कितने जल्दी आने लग रहे। क्वेश्चन नंबर 3, ए सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस। एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है इन ईच नंबर ऑफ ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दे दी 14 18 20 24 30 32, इस तरह से
रिजल्ट्स इन ए सीक्वेंस, जो रिजल्ट भी है इसका एक सीक्वेंस में है, किस हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की सीक्वेंस में है। इसके बाद क्या कहता है अगला, विच वंस ऑफ द फ्लोइंग इन द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, इसका नेक्स्ट नंबर बताइए। तो ऑप्शन 34, 36, 38 एंड 40, ए बी सी डी, चार ऑप्शन दे दिए। बड़े ध्यान से भाई, प्राइम नंबर का हिंट भी दे दिया उसने, ना भी देता अपने आप सोचना पड़ता। हिंट देखो, इसके आसपास का प्राइम नंबर क्या है, 13 या 17, 17 तो इसके पास पहुंचेगा, 13, 13 प्लस 1 यानी एक इससे कम प्राइम नंबर बनता है, इससे एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम 23, इससे एक कम 29, इससे एक कम 31, और इससे अगला प्राइम नंबर क्या होगा, उसमें एक जोड़ दो। 31 के बाद प्राइम नंबर 32 नहीं बनता, 33 नहीं बनता, 34 नहीं बनता, 35 नहीं बनता, 36 नहीं बनता, 37 बनता है, 37 प्लस 1 38, 38 आएगा, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वन पेज इज टर्न, क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई, इनको साफ कर रहा हूं मैं, लगाता हूं बिल्कुल समझ में आ चुके होंगे। यूपीएससी सी सेट में पिछले 4-5 सालों में आए हुए क्वेश्चन है सभी। वन पेज इज टर्न फ्रॉम द बुकलेट, वन पेज इज टोर्न, टोर्न का मतलब फाड़ लिया गया, काट लिया गया, फ्रॉम ए बुकलेट, एक कोई बुकलेट है यानी किताब है या कॉपी है, उसमें से एक पेज फाड़ दिया गया, हुज पेज आर नंबर्ड इन यूजुअल मैनर, यूजुअल मैनर का मीनिंग क्या हो गया, जैसे हम लगातार लिखते हैं 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यूजुअल मैनर, इसी हिसाब से नंबर लिखे हुए हैं। यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज, पहला पेज एज 1 से शुरू है, द सम ऑफ द नंबर, ध्यान से देखना 1 से तो शुरू है भाई पहला पेज, द सम ऑफ द नंबर ऑन द रिमेनिंग पेज, मानकर चले एक बुकलेट है उसमें से एक पेज फाड़ लिया गया और वो पेज फाड़ के तो एक तरफ रख दिया, और बाकी जो बचे हैं अपने पास पेज जितने भी है, 20 की है, 50 की है, 100 की है कोई किताब, उनका टोटल यानी सम नंबरों का 195 है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, द सम ऑफ द नंबर ऑन द रिमेनिंग पेज, जो बचे हुए पेज है इज 195, द टोर्न पेज कंटेंट्स विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर, जो फटा हुआ पेज था वो कौन सा था, उस पर कौन कौन से नंबर थे, ऑप्शन ए बी सी और डी, ए में 5 6, बी में 7 8 9 10, लगातार तो मिलेंगे ही, ये बात क्लियर है, 11 12, एक पेज के जैसे ये एक पेज है, इसका इधर का ये पेज फाड़ दिया गया, दोनों नंबर आएंगे, वो नंबर बताने। अब एक बात सोचो, जिनका जोड़ 195 बचे हुए का, और वो पेज भी उसके अंदर होता तो 195 से टोटल ऊपर जाता, ये बात क्लियर है। पर ये देखो अंदाजे से लगाकर भाई कहां है ये 195, एक बात सोच लेते हैं, अगर मान कर चले 30 पेजों की कॉपी है 1 to 30, इनका टोटल करोगे बीच में 1 2 3 इस हिसाब से 30 तक, आसान सा तरीका 1 से 30 तक का टोटल क्या होगा, लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट दोनों को जोड़ दो, इनटू मल्टीप्लाई, कितने नंबर है 30 बाई 2, उसका आप करके मल्टीप्लाई कर दो 15, यहां 31, 15 3 45, 400 कुछ बनेगा, कैंसिल करो, इसका मतलब 30 पेजों से भी कम है कि वो किताब है। 20 के आसपास लेके चलते हैं हम, 1 to 20 का टोटल करो भाई, 21 दोनों को जोड़ दिया, 20 का 210, ये लग गया नजदीक भाई,
और 19 का देखिए भाई 1 to 90, 90 प्लस 1 और 90 का हाफ, एक जरूर कटेगा इनमें से, 20 10 190। इसका मतलब ध्यान से देखियो, अगर 19 पेजों की वो किताब होती तो टोटल 190 आता, वो 20 पेजों की किताब है 210 आया। जो पेज फटा हुआ है 195, बाकी बचे हुए का अपना टोटल आया हुआ है, टोटल कितना आया हुआ है 195। जो पेज अपने पास फटा हुआ है उसका टोटल कितना बच गया दोनों तरफ का, यानी 210 माइनस 195, 15। 15 के टुकड़े देख लो लगातार होने चाहिए, 7 और 8 आएंगे। ये ऑप्शन आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर हो चुका होगा? दोबारा रिपीट करना हो, 1 से लेकर आगे कितने भी संख्याएं हो सकती है उनका जोड़ 195 है, पर इसमें से एक पेज फटा हुआ बुकलेट का, उस पेज को छोड़कर 195 टोटल है। अंदाजे से लगाया हमने कि भाई ये पेज है कितने, ध्यान से सोचना। 30 पेज लिए ज्यादा बन गया आंसर टोटल, 20 पेज लिए तो 210 बना, 19 पेज लिए तो 190 बना। अब 210 माइनस 195 यानी 15 बच गया। 15 जो पेज फटा उसके दोनों का नीचे अंक है, जो डिजिट है, उनका टोटल 15 आएगा। 7 8 आंसर आ चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे, स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से देखना। लेट A3BC, मानकर चले भाई A3BC, ध्यान से, एंड DE2F, D है यहां पर, DE2F भी 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की संख्याएं हैं ये, वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंटिंग ए डिफरेंट डिजिट, अलग अलग है भाई सारे लेटर, ध्यान से। कौन से? A D E B C F, ये 6 के 6 लेटर अलग अलग है, ठीक। उसके बाद ग्रेटर देन 3, ये 6 के 6 भी है, यानी ABCFED 3 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 3 इक्वल नहीं, 3 से बड़े हैं। एक बात ये क्लियर। इफ द सम ऑफ द नंबर इज, इनका दोनों नंबरों का जोड़ 15,902 आया, दे रखा है इसने, गिवन दैट, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ A एंड D, A और D के बीच का अंतर बड़ा कोई सा भी हो सकता है, A माइनस D की वैल्यू निकालनी, बड़े ध्यान से। इसने क्या कहा, 3 से बड़े हैं ये सब, C और F की जगह पे क्या रखे हम, या तो 8 और 4 या 7 और 5, इनमें से देखते हैं कौन सा आएगा। 12 बन गया, 12 का एक कैरी चले गया, एक यहां आ गया भाई, यहां 0 है, इसका मतलब 10 बनेगा। 2 + 1 3, 3 में 7 जुड़ेगा, यानी B की वैल्यू 7 आएगी भाई। 7 वाला आंकड़ा तो खत्म गया, 8 और 4 आई इनकी वैल्यू, 5 अपने पास बचा हुआ है। एक बात तो 3 से बड़ी जितनी संख्याएं हैं 6 ही बनेगी, 4 5 6 7 8 9, तो ये 6 की 6 संख्याएं, ये 6 डिजिट दे रखे ABCDEF, इन्हीं में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां 7 आ चुका है, 7 + 2 + 1 कैरी था 10, एक कैरी चला गया 4, यहां पर 5 आ चुका है भाई 9, कैरी तो गया नहीं। अब 15 टोटल आया, 15 टोटल आया तो A और D क्या बनेगा, एक बात सोच लो, बच गए कौन से? डिफरेंट कहा था, अलग अलग है सभी। 7 8 4 5 आ चुके हैं, एक तो 9 बच रहा और एक 6 बच रहा, 9 और 6 15 बन ही गया, 9 और 6 15, 9 में से 6 गया 3, 9 - 6 3 आंसर आ जाना चाहिए भाई। ऑप्शन थे इसके भाई, ऑप्शन
यही है 3, ऑप्शन इसका 3 आंसर आ जाएगा 3, 5, 7, 9, ये ऑप्शन दे दिए A, B, C एंड D, ये 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो चुका होगा। दोबारा फिर 4 डिजिट नंबर था A3BC, दूसरा था DE2F, और इनकी वैल्यू 3 से बड़ी है, ग्रेटर देन 3, और इनका टोटल 15,902 है। तो ए और डी का डिफरेंस पूछा था, यहाँ पर 8 और 4 आया 12, एक कैरी चले गया, 3 तो ये हो गए, 7 ये ऐड हो गया तो 10, 0, तो यहाँ पर 4 हो गया, 4 और 5 9, उसके बाद 9 और 6 15। क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर आगे भाई, ध्यान से देखना इसको। इन्हें एक्सप्रेशन 5 स्टार 4 स्टार इस हिसाब से दिया, कोई एक्सप्रेशन दिया इसने 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1। स्टार इज द चोजन, स्टार भी है जो, ये डैश है जो हमने चुनना है, फ्रॉम इनमें से 3 साइन है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ईच एट मोस्ट 2 टाइम, ज्यादा से ज्यादा इनका प्रयोग 2 वक्त 2 बार किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2, वैसे किसी करो ना करो पर ज्यादा से ज्यादा 2 है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू, जो इसका आंसर आएगा नेगेटिव नहीं होना चाहिए भाई, स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। देखो दोबारा फिर, इन द एक्सप्रेशन, ये दिया स्टार की जगह पे हम क्या रखें इनमें से, और एक साइन का ज्यादा से ज्यादा 2 बार जिक्र होना चाहिए बस, और वैल्यू कम से कम आए इसकी, और नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, 5 कम से कम लेके आनी, -4 -3 2 बार तो इसका यूज कर लेंगे, प्लस करोगे तो ज्यादा होगा, तो यहां पर क्या होगा, माइनस के 7 खत्म कर दो, +2 मल्टीप्लाई बाय 1। देखिए एक मिनट, छोटे छोटा क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है। ऑप्शन क्या है भाई, 4 ऑप्शन है, A3 B2 C1 D0। 5 -4 -3, माइनस के 2 आए यहां तक और प्लस के 2 आए, इनका रिजल्ट 0। डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया होगा, आगे चलते हैं हम। स्टेटमेंट को ध्यान से सुना करो। A certain number of men can complete a piece of work in 6K days। एक आदमी किसी काम को 6K, के यहां पर कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर है। 6K days वेयर K इज द नेचुरल नंबर, K की वैल्यू 1 2 3 4 इस हिसाब से, यानी जो नंबर आएगा उसका 6 गुना कवर हो जाएगा। बाई व्हाट परसेंट, परसेंट पूछिए भाई, प्रतिशत। शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज्ड, कितने आदमी और बढ़ाए जाएं, सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5K days, 5K days में कंप्लीट हो जाए। ऑप्शन
ऑप्शन दिया 10%, दूसरा 50/3% और 20 या 25। ध्यान से भाई क्वेश्चन दोबारा फिर रिपीट कर रहे। कुछ आदमी किसी काम को 6 के दिन में कंप्लीट करते हैं। अगर वो कार्य 5 के डेज में कंप्लीट करना हो तो कितने प्रतिशत आदमी बढ़ाए जाए? के ना बोल जो 1 मिनट के लिए 6 नहीं ले लो, मान कर चले 100, क्यों परसेंटेज का जिक्र 100 मान लो। 100 मैन है और 6 दिन में कवर कर रहे, यानी 600 मैन और डेज बन गए। सीधी सी बात है। 100 मैन 600 मैन एंड डेज हमने 5 दिन में कवर करना। फिर 5 से डिवाइड कर दो, वो रह गया क्या 120, यानी 120 आदमी चाहिए। तो कितने परसेंट बढ़े? पहले 100 मान के चले थे, 120, 20% बढ़ गए। बोलो क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई? स्टेटमेंट को बिल्कुल सिर्फ ध्यान से समझा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी प्रकार की। दोबारा फिर रिपीट कर रहे। कुछ आदमी किसी काम को 6 के दिन में करते हैं, कितने आदमी और बढ़ाए जाए कि वो कार्य 5 के दिन में हो जाए? ऑप्शन 10, 50/3, 20 and 25. लेट द मैन इज 100, 100 आदमी मान के चले और 6 दिन में कवर करते हैं। 600 मैन और डेज बन गए। क्लियर? 5 दिन में कवर करना, 5 से डिवाइड करें 120, तो 20% बढ़ाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आगे भाई। XYZ can complete a piece of work. X, Y और Z 3 है भाई, बड़े ध्यान से देखना। A piece of work individually in 6 hours. ये 6 घंटे में कार्य पूरा करेगी, 8 में और ये 8 में। किसी कार्य को ये 6 घंटे में, ये 8 में, ये 8 में। However, only one person at a time can work. अगर एक व्यक्ति एक समय में, यानी 1 घंटा एक व्यक्ति ही कार्य करे, यानी पहले एक्स करेगा फिर वाई फिर जेड, इसी हिसाब से, यानी फर्स्ट आवर में एक्स आ गया, अगले घंटे में वाई आ गया, इसी तरह अगले घंटे में जेड ले या किसी और को लेते हैं, देखते हैं वो जैसा भी होगा। However, only one person at time can work in each hour, and nobody can work for 2 consecutive hours. लगातार एक आदमी 2 घंटे कार्य नहीं कर सकता। All are to finish the work, और पूरा कार्य खत्म करना है। What is the minimum amount of time? समय कितना लगेगा कम से कम that they will take to finish the work, उस पूरे कार्य को पूरा करने में। ऑप्शन क्वेश्चन जबरदस्त है भाई। A, B, C and D। 6 hour 15 मिनट और 6 hour 30 मिनट और 6 hour 45 मिनट एंड 7 hour। एक तो बात क्लियर है कि सारे के सारे ऑप्शन 6 घंटे इसके आसपास या 7 घंटे तक कवर होने लग रहे। इसका मीनिंग क्या है? और सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है? एक्स की। अब ध्यान से देखियो, एक्स पूछा क्या इसने? पूरा काम कंप्लीट करने में बारी बारी से काम करते हैं, कितना समय लगेगा? एक्स का 1 घंटे का काम कितना होगा? 1/6, क्योंकि 6 घंटे पूरा काम करें तो 1/6 यानी 1 hour 6। और
y का 1/8, 2 घंटे का काम तय हो गया। अब इन दोनों को जोड़ोगे, 2 घंटे हो गए। 3 से मल्टीप्लाई पहले ही कर लो, क्योंकि क्वेश्चन छोटा बन जाएगा। 6 घंटे का जिक्र कर ही रखा है इसने। क्लियर? इसने कवर करो भाई, 6 घंटे से ऊपर जितना जाएगा बाद में देखते हैं। आपको हो गए जेड क्यों नहीं लिया? जेड का लेने क्या फायदा है? पहले एक्स काम करेगा, फिर वाई करो या जेड करो, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है। जल्दी जल्दी काम खत्म करना तो एक्स ही पहले कवर होगा, यानी पहला नंबर एक्स का, दूसरा वाई का, फिर एक्स का आएगा, फिर जेड ले हो या वाई, मर्जी है आपकी, फिर एक्स का, फिर जेड ले हो या वाई, मर्जी है आपकी। इस तरह से, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, वाई और जेड की। एक्स जरूरी है, क्योंकि जल्दी काम खत्म तभी हो सकता है। तो एक्स एक्स के साथ या वाई या जेड, क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो यहां पर 24 एलसीएम, 4 + 3 × 3 यानी 7/3, 21/24। इतना कार्य 6 घंटे में पूरा हो चुका है। 2 घंटे ये, और 3 टाइम्स 21/24, 6 आवर का ये काम कंप्लीट है। बाकी कितना बचा? 1 - 21/24, कितना बच गया भाई? 3/24, 1/8। आपका हो गया, वाई को दे दो ना। नंबर किसका आएगा? एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई या जेड, फिर एक्स का ही नंबर आएगा। एक्स का 1 घंटे में, यही तो उलझन है इसमें। यूपीएससी क्या मांगती है? माइंड। 1/6 के लिए कितना समय लगता है उसको? 1 घंटा। पूरे कार्य के लिए 6 घंटे लगते हैं, और 1/8 कार्य के लिए कितना लगेगा समय? कम लगेगा, बाई 8 आ जाएगा। 2 3 2 4, 3/4 आवर्स, या इंटू 60 करोगे तो 45 मिनट। 6 घंटे पहले हो चुके हैं, और 45 मिनट ये। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बड़े ध्यान से, क्वेश्चन लंबा दोबारा फिर रिपीट करने लग रहे हैं। एक्स वाई जेड 3 व्यक्ति थे। एक्स किसी कार्य को 6 और वाई 8 और जेड 8 हाउस में पूरा करता है। लगातार कोई डबल बार कार्य नहीं कर सकता। एक टाइम में 1 घंटा एक व्यक्ति कार्य करेगा। जैसे मशीन एक होती है, एक ही बैठ के काम करेगा। 1 घंटा उसने किया, एक अगले ने। सबसे पहले एक्स का नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है कार्य करने की। फिर वाई का या जेड का, दोनों इसी इक्वल है। अगर जेड की वैल्यू इससे भी छोटी होती, यानी 1/10 होती, 10 आवर्स में कार्य करता, जेड को बिल्कुल नहीं लेते, इस बात का ध्यान रखना। और जेड की वैल्यू 1/3 होती, 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। पहले फिर जेड को लेते हैं, फिर एक्स को। क्वेश्चन ऊर्जा में डाल देता है, इस बात का ध्यान रखियो। तो 2 घंटे कार्य ये हो गया, 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाई 3, तो 6 आवर्स का कार्य ये आया। 1 पूरा टोटल वर्क 1 है, तो इसमें से लेस करने के बाद 1/8, और 45 मिनट इसमें लगी। किसकी लगी? एक्स की। नंबर एक्स का 7वें घंटे में, तो 45 मिनट 6 आवर 45 मिनट। क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला भाई, क्वेश्चन अगला इधर ले लेता हूं। चूज द ग्रुप विच इज द डिफरेंट ऑफ द फ्रॉम द अदर। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 17, 37, 47 और 97। 4 नंबर है हर में। 31, 41, 53 और 67। 71, 73 और 79 और 83।
चार ऑप्शन में डिफरेंट कौन सा है? इनकी फेस वैल्यू देखिए क्या बनती है। प्राइम नंबर 97 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। 13 7 जा 91, इसलिए ये करेक्ट आंसर है जो डिफरेंट है इनसे। क्लियर हो चुका होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं अब। बड़े ध्यान से। इफ 7 प्लस स्टार है भाई यहां पर 9 स्टार क्या प्लस ही दे रखे इसमें, प्लस 9 प्लस 10 इक्वल टू 8 और 9 प्लस 11 प्लस 30 इक्वल टू 5, 11 प्लस 17 प्लस 21 इक्वल टू 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? यहां पर एक स्टार के रूप में दिया गया, प्लस तो वैसे ही बन गया कुदरती है, प्लस देके और ऊपर सर्कल कर रखा। प्लस के बेस पे क्वेश्चन बन रहा है। वैसे देखो सोचोगे तो इक्वल टू 8 बन ही नहीं सकता प्लस के बेस पे। अब देखियो 10 प्लस 9 19 प्लस 7 26, टोटल ऑफ सम ऑफ डिजिट 26, सम ऑफ डिजिट 8, 2 प्लस 6 8, 9 प्लस 11 प्लस 30 20 प्लस 30 50 यानी 50, सम ऑफ डिजिट 5। इसी प्रकार 11 प्लस 17 28 प्लस 1 29 प्लस 20 29 प्लस 20 49, 9 प्लस 4 13, वही बात इसकी है भाई। 23 प्लस 4 27 प्लस 5 70, 32 प्लस 10 42, 6 आंसर आ जाना चाहिए भाई। ऑप्शन भी होंगे इसमें, ऑप्शन है 6 8 13 15 ए बी सी और डी। करेक्ट आंसर 6। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, let x be the positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x। ये जो x से डिवाइड होता है भाई। let x be the positive integer, x एक पॉजिटिव इंटीजर है, such that 7x plus 96 is divisible by x, how many value of x are possible? x की कितनी वैल्यू हो सकती है? ऑप्शन ए बी सी और डी 10 12 11 12 और इंफिनिटिव कितने भी। अब देखियो अगर इसको x से डिवाइड करते हैं हम, x की वैल्यू कितनी हो सकती है? 7x बाई एक्स के बेस पे तो x से x कट ही जाएगा, कितने भी कर सकते हैं, ये तो इंफिनिटिव भी हो सकते हैं। बात तो 96 बाई एक्स की आई, 96 बाई एक्स, बड़े ध्यान से देखना। यानी 96 के फैक्टर किस हिसाब से सोचोगे, किस किस से डिवाइड हो सकता है? पहले 1 लो, इस तरह से लिया करो, 1 पर डिवाइड होगा 96 तब कवर होगा, वैसे नहीं होने का तरीका ढूंढे करो। 2 पे 48, अपने आप ही बीच में नजदीक लग जाओगे। 3 32 4 24, 24 चौक 96, 5 पे नहीं होता, 6 पे 16 6 96, नजदीक लग रहे। 7 पे नहीं होता, 8 पे नहीं होता, 9 पे नहीं होता, 8 पे हो जाएगा भाई, 8 12 12 96।
9 और 10 11 तीनों से नहीं होता ये। अब देखियो कितने बन गए, 8 तक चले थे हम, 6 तो ये 6 उधर से पाएंगे 12। करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सी 12। क्लियर हो चुका होगा। 7x प्लस 96 डिवाइड बाई एक्स। 7x प्लस 96 एक पॉजिटिव इंटीजर है और x से डिवाइड करना हमने। x के वैल्यू कितनी कौन कौन सी रख सकते हैं, ये कितनी वैल्यू रख सकते हैं। इसके नीचे डिवाइड करोगे तो कट ही गया, और इसके नीचे करोगे तो इसके फैक्टर क्या करो, 1 के साथ 96 साथ ही लिख दिया करो। 2 48 3 32 4 24 6 16 8 एंड 12। तो 6 ही आया तो 6 उधर के आगे, बस बीच में अपने आपने ब्रेक लग गया, पता नहीं लगा कितनी देर में क्वेश्चन हुआ। दो 2020 से लेकर 2024 तक सी सेट में आए क्वेश्चन है ये, मैथ के बेस पे, कभी रीजनिंग का भी बेस लेंगे, इसी तरह मैथ के और भी बेस लेंगे कई बार। क्वेश्चन नेक्स्ट, 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर। देखिए भाई 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर, इनको 3 है भाई, किस में से, 5 में से। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ये 5 पॉजिटिव है, इंटीजर है, पूर्णांक है। आर इवन, ध्यान से भाई, 500 में से 3 तो इवन है, बाकी 2 और बच गए, यही बात कर सकता है वो। 3 of the 5 positive integer p q r s t are even and 2 of them are odd। 2 odd है भाई, ये आ चुके हैं 2, और कौन से इस बात का नहीं पता हमें। नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर, ये कोई जरूरी नहीं कि वो ऑर्डर में हो, ये 3 इवन हो गए, ये 2 ओड हो गए, ऑर्डर में नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग, 2 स्टेटमेंट दे रखी भाई इसमें, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली इवन। देखो ये इवन है भाई, एक स्टेटमेंट तो ये देगी डेफिनेटली, पक्का। 2p दूसरी स्टेटमेंट दी, 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस t इज डेफिनेटली ओड, ये ओड है भाई पक्का। ऑप्शन किस टाइप के दिए, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है जो भी है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, D neither 1 nor 2, ना 1 और ना 2 है। बड़े ध्यान से मान के चले, इसको अगर हम 2 अपने पास ओड है, ओड पे खेल लेते हैं, मान कर चले ये दोनों के दोनों ओड है, एस और टी, 2 ओड नंबर, इवन, ये 3 इवन आ गए भाई, इवन का जोड़ सम ऑफ इवन इवन आएगा, और सम ऑफ ओड भी इवन आएगा। मान के चले यहां 3 होता है, यहाँ 5, 3 और 5 8, 8 घटता ना, तो ये भी इवन, इवन में से इवन गया इवन, ये तो बात सही है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अगर दूसरी स्टेज दोनों ओड लिए थे, एक ओड इधर ले लेते, एक इधर, ओड में से ओड घट देता तो भी करेक्ट। तीसरी बात, दोनों ओड इधर होते, दोनों इवन इधर होते, 2 ओड आपस में मिलते, सम ऑफ द ओड इवन, इवन में से इवन लेस होता, फिर भी करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड पे आते हैं, देखो अगर यहां पर 2s है, अगर s की वैल्यू ओड होती, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इवन बन गया, इसका भी प्रॉब्लम खत्म।
ठीक, यहां पर ओड है, मान का चले ओड है, ओड ऐड होगा इवन में एस और टी, फिर क्या होगा, आंसर ओड आएगा। यहां तक तो बात सही थी। अगर मान के चलते ये इवन होता, यहां भी ओड है और यहां भी ओड है, ये इवन है, फिर इवन आएगा, गलत, स्टेटमेंट गलत होगी, रॉन्ग है। अगर दोनों की दोनों P और R की वैल्यू अगर हम ओड लेते, डबल हो गया था, इवन बन गया, तो अब स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका मतलब ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर हो चुका हो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ABC working independently can do a piece of work 8 by A, B, C 3 है, ये 8 दिन में काम पूरा करता है, ये 16 में, 12 डेज में रिस्पेक्टिवली, इंडिपेंडेंटली, अलग अलग से, स्वतंत्र रूप से। ए अलोन वर्क ऑन मंडे, ध्यान से देखिए भाई, ए मंडे ने काम पूरा करा सिर्फ, बी ट्यूजडे, एक क्वेश्चन हो रहा था इसी तरह का, सी वेडनेसडे, इस हिसाब से, सी अलोन वर्क ऑन वेडनेसडे, ए अलोन अगेंस्ट अगेन वर्क ऑफ थर्सडे, थर्सडे में फिर ए आ गया, यानी रूटीन एज सो ऑन, इस तरह से रूटीन चल रहेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट दे दी भाई, ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेटमेंट, the work will be finished on Thursday, the work will be finished on Thursday, second, the work will be finished in 10 days, दो स्टेटमेंट दे दी भाई। फिर क्या को आयु, बड़े ध्यान से, ऑप्शन है इसमें, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, करेक्ट कौन सी है, ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ, डी नाइदर, कोई सा नहीं भाई, ना तो ए और ना बी। क्लियर, दो स्टेटमेंट है, काम थर्सडे में पूरा हो जाए या 10 दिन में पूरा हुआ है। पहले ए कार्य कर रहा है, फिर बी, फिर सी, इस हिसाब से कवर करेंगे। देखो, एक दिन ये करेंगे, एक दिन ये करेंगे, एक दिन ये, बात भाई संडे मंडे भी लेने पड़ेंगे। ये कब है, मंडे ने, मंडे का शुरू है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसका कार्य हो गया 1/8, 1/16 और 1/12। इसके एक दिन का काम 1/8, इसका 1/16, 1/12। पहले तो इनको 3 दिन का ही काम ले लो, 3 दिन तो ये लग गए। एलसीएम 8, 16 और 12 का, 8 तो उसके अंदर शामिल है, 16 दूनी 32, 30 48, यानी 48 एलसीएम, 8 6 जा 6, 16 3 जा 12, 4 जा 9 + 4 13/48, ये 3 दिन का कार्य हुआ। 48 9 13 4 जा 52, यानी 4 से 12 दिन तो लगते नहीं, 12 से कम दिन लगेंगे। यह बात क्लियर हो चुकी है। देखो ऊपर 4 से गुणा करें, 3 दिन का कार्य यही है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 4 जा 48 52, यहाँ पर 48 है, यानी 4 से कम दिन लगेंगे। इसका मतलब 3 दिन तो पूरे करो पहले।
ये कार्य कितने दिन में हुआ? 9 दिन में। दिनों का हिसाब बाद में लगाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब ध्यान से भाई, 39/48 ये दिन हो चुके हैं पूरे अपने, 9 दिन। 10वें दिन किसका नंबर आएगा? ए का। कितना कार्य कितना बच गया? 1 - 39/48, 48 एलसीएम, 48 - 39, 9/48, ये कार्य बचा। यानी 9/48 माइनस ए का नंबर आएगा 1/8, एलसीएम लो पहले, बाकी जो बचेगा वो बाद में कवर करते हैं। 48 6 54 माइनस 9 ही आएगा यहाँ पर, 9 - 6 3/48 यानी 1/16 शेष बच गया वह कार्य, 1/16 कार्य बच गया। नंबर अब किसका? बी का। 1/16 है ही है, इसका मतलब बी उस दिन पूरा कर देगा। दिन कितने लगे? 9 10 11, 9 तो इनके हो गए, 3 हो गए इकट्ठे, 3 जोड़े के हिसाब से। 10वें दिन ए का नंबर था, 11th डे बी का नंबर आया, यानी 11 डे लगे टोटल। पहली बात तो ये है। स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट, जो 10 दिन लगे भाई नहीं। पहले देखते हैं हम, द वर्क विल बी द फिनिश्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे ने काम पूरा हुआ, यह बात सोचनी हमने। देन देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये नहीं अगला थर्सडे आएगा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, वापस ट्यूसडे पे पहुंच गए। वेडनेसडे थर्सडे, इसका मतलब ये सही है, थर्सडे में पूरा होगा। ओनली 1 करेक्ट आंसर। क्लियर हो चुका होगा, कोई शक नहीं इस बात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या तत्व रिपीट करते हैं? ए अपने कार्य को 1/8 यानी 8 दिन में पूरा करता है, एक दिन का कार्य 1/8 हुआ। बी 16 दिन में पूरा करता है, 1/16। सी 1/12। तीनों का मिलाकर 3 दिन का काम बारी बारी से कर रहे। पहले दिन ए, फिर ये सोमवार से शुरू हुए थे भाई, मंडे। तीनों का मिलकर कार्य बना 13/48, 3 दिन का। 9 दिन का ले गए हम, 39/48, काम बच गया बाकी 9/48। 10वें दिन ए का नंबर आया, 1/8 इसमें से लेस कर दिया, काम बच गया 1/16। फिर बी का नंबर आया, पूरा बी ने कर दिया, 1/16 ही कार्य करते ही है। करेक्ट आंसर ओनली 1 स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन भाई ध्यान से देखना। What is the value of x? x की वैल्यू निकाल ली इन द सीक्वेंस 10 20 10 10 15 30 75 एंड x। इस x की वैल्यू निकालनी भाई। फिर इससे आगे आएगा क्या? ऑप्शन ए बी सी और डी। 105 120 150 और 225। ध्यान से देखो, इसकी सीरीज क्या कहने लग रही है? 20। ध्यान से समझियो, अगर इसको 8 से यानी 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 10 आएगा। 0.5 के बाद 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1, फिर 1.5 से भाई 1.5 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 2 से नहीं 3 से नहीं 2.5 से, 2.5 से यानी 75,
into 3, 225. Correct answer D. D is the correct answer. कुछ ये देखो, इसको आधे से मल्टीप्लाई करा, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, फिर 3 से. ये सीक्वेंस थी. सीक्वेंस ढूंढनी पड़ती है, बड़े ध्यान से. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू फ्रेंड्स X एंड Y स्टार्ट है तो बिगनिंग के बेस का ही मेरे हिसाब से, फिर मैथ में भी चल जाता है. दो फ्रेंड्स है X एंड Y स्टार्टिंग रनिंग एंड दे रन टुगेदर. दो आदमी, दो दोस्त X और Y, दो हैं भाई, यहां से चले, ध्यान से, एक ही तरफ, टुगेदर फॉर 50 मीटर इन सेम डायरेक्शन. 50 मीटर चले भाई, सेम डायरेक्शन, एक ही तरफ, यानी यहां से चले थे, ये ऊपर जाने लग रहे. अब इसके बाद क्या हुआ है, एंड रीच ए पॉइंट, यहां इस पॉइंट पर पहुंच गए. रीच ए पॉइंट. एक्स टर्न राइट एंड रन 60 मीटर. टर्न राइट, देखो ये राइट ये है, एक्स इधर चले गया भाई 60 मीटर. वाइल वाई लेफ्ट, वाई इधर चले गया 40 मीटर लेफ्ट एंड रन्स 40 मीटर. देन एक्स टर्न लेफ्ट, एक्स अब यहां पहुंच गया, टर्न लेफ्ट अब इधर, देखो इस तरह से जाने लग रहा था, ये लेफ्ट इस तरह से मुड़ा, ये लेफ्ट इस हाथ की तरफ, यानी ऊपर चला गया. कितना, 50 मीटर एंड रन 50 मीटर एंड स्टॉप. 50 मीटर चलता है, यहां रुक गया भाई. वाइल वाई टर्न राइट, ये यहां से उधर जाने लग रहा था, 40 मीटर गया, फिर राइट इस तरफ, तो ऊपर की तरफ चला गया. 50 मीटर. इसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड देन स्टॉप्स, वह भी खड़ा हो गया भाई. हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर नाउ. ये दोनों फ्रेंड आपस में कितनी दूरी पर हैं. इस ये प्लस ये कर दो भाई, 40 इधर गया था, 60 इधर, ये जाएंगे लंबवत. अगर दिशा के हिसाब से लेते फिर भी, अगर दिशाओं में ये देते हैं जैसे ईस्ट, ईस्ट के साथ साथ उसके साइड की कहता फिर भी बात और थी, पर इसने 90 डिग्री के एंगल पे या मुड़े और सिर्फ हो, तो 40 प्लस 60 100 मीटर. आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बदल के क्या भाई, ऑप्शन ए 100 मीटर, बी 90 मीटर, सी 60 मीटर एंड डी 50 मीटर. क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, ए ऑप्शन इज द करेक्ट. ये क्या कहने लग रहा है, एक्स एंड वाई आर टू फ्रेंड, सेम डायरेक्शन, 50 मीटर रन. एक्स टर्न द राइट साइड 60 मीटर एंड फिर टर्न द लेफ्ट साइड यहां से 50 मीटर एंड स्टॉप. वाई यहां पर पहुंच चुका था जिस वक्त, टर्न द लेफ्ट साइड 40 मीटर एंड टर्न द राइट साइड 50 मीटर. यहां से यहां तक डिस्टेंस बिटवीन, यहां पर y है, यहां पर x है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y के बीच की दूरी 60 प्लस 40 100 मीटर आ चुकी है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो लंबी जाएगी, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सारे के सारे यूपीएससी सेट में आए हैं क्वेश्चन है, 20 से लेकर 25 तक के बीच में, 24 तक. A number n is formed by writing 9
फॉर 99 टाइम्स। एक नंबर 9 है भाई, इसको 99 बार लिखा गया, 299 यानी 99 बार टाइम। इस तरह से 99 नौके हैं, सीधी सी बात। What is the remainder if n is divided by 13? अगर इसको 13 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर। एक पीछे एक वीडियो थी, उसमें एक बात बताया था, कोई भी अंक, कोई भी डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो जाए, जैसे 3 3 3 3 3 3, या 4 ले सकते हैं, 5 6 7 8 कुछ भी हो, अगर 6 बार रिपीट हो जाए तो वो पूरे का पूरा 7 11 एंड 13 से डिवाइड हो जाएगा। इन्हें 13 बोला, यानी 6 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर इज 0। इसी तरह 99 नौके हैं ये, 16 इंटू 6 96, 96 9 तक, यानी लास्ट के 9 3 बचे, यहां से यहां तक रिमाइंडर 0 बनेगा। 6 टाइम एनी डिजिट डिवाइड बाई 7 11 एंड 13। 6 बार कोई भी डिजिट हो, कोई भी 6 बार के रिपीट होने से संख्या बनी हो, वो 7 11 और 13 से डिवाइड होगी। ये पहचान है। इस पहचान के साथ साथ एक दो भी बता दें। $999 बचा भाई, 13 से डिवाइड करके देख लो क्या रिमाइंडर बचेगा, बच जाएगा 13 7 जा 91 7 8 बच गया भाई, 9 13 6 78 13 84 7 नहीं 91 बनाया 13 दो भाई, 13 6 78 78। तो 1 and 1 11 रिमाइंडर। ऑप्शन पता नहीं क्या क्या है इसमें, देखते हैं। A 11, B 9, C 7 and D 1। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। कोई भी 3 पॉइंट लगातार कुछ भी हो, कैसे जैसे 7 3 7 1, ये कुछ भी लिख दिया, अगर 2 बार रिपीट हो रहे हो, देखिए ध्यान से, 2 बार सेम, तो ये 3 3 7 11 और 13 तीनों से डिवाइड हो जाएगा भाई, देख भी लीजिए 1 मिनट। 11 का तो इस तरह से देखा करो, 4 + 7 11 हो गया, 11 से 6 हो गया, इनका भी जोड़ 11 हो गया, 11 - 11 0। 7 से डिवाइड करके देख लो भाई, 5 35 2 1 3, बस वो इधर 53 इधर आ जाएगा 53। 13 की बात आई, 13 2 26 11 111, 13 8 104 7 13 बहुत 55 गया कुछ, 13 पंजे यू बना था 7, 13 पंजे 65, ठीक है, 8 87, कंफ्यूजन हो गया, 13 से डिवाइड तो होना चाहिए था। चलो 13 पंजे 65 देखते हैं, 8 7 78, ठीक है, पूरा ही आ रहा है भाई। तो मैं पीछे वैसे सोचने लग रहा था, यू 1 नहीं दिखाई दे रहा था,
इसलिए कंफ्यूजन में था कोई 1 1391 पूरा कट गया। तो 7, 11 और 13 कोई 3 डिजिट रिपीट हो जाए, ये 1 उसके हिसाब से वहां टकरा चुका था इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, each digit of a 9 digit number, 9 डिजिट का कोई नंबर है इज 1। देखो भाई ये न्यू को है 1 3 3 6 1 7 1 8 1 9, 9 डिजिट है 1 के। इट इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, जो इसका रिजल्ट आवा मल्टीप्लाई करने के बाद, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आवा उसका सम ऑफ डिजिट है। सीधी सी बात है, इसका सम ऑफ डिजिट क्या बनेगा 9, इसका कितना बनेगा 9, 9 इंटू 9 बीच में मल्टीप्लाई है 81 उसका बन जाएगा। 9 की टेबल बनेगी। ऑप्शन ए 64, बी 80, सी 81 एंड डी 100। सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी तो वैसे भी टेंशन होने लग रहे कि 9 का कोई रोल नहीं बाकी में, 9 डिजिट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर फ्रॉम 10 to 100। ध्यान से भाई, क्वेश्चन टेढ़ा दे दिया, जैसे वो पेज फाड़ा था इसी हिसाब से कर दिया शायद कुछ। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट which appear in all the integer from 10 to 100। यू न्यू का भाई 10 से लेकर 11 12 और इस तरह से 99, इनका सम ऑफ डिजिट है। यानी किस तरह से 1 2 3 4 2 6 1 7 3 10, इस हिसाब से इनका जोड़ कितना बनेगा। ये सोचोगे, सोच रहे हो पहले तो ऑप्शन लिखो इसके कैसे है। ए 855, बी 856, सी 910, डी 911। ध्यान से भाई, जो जोड़ोगे तो जोड़ते रहोगे, सिस्टम होना चाहिए थोड़ा बहुत। एक बात सोचिए 10 से लेकर 19 तक, यानी एक पूरी लिख देता हूं मैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19, इनका टोटल करोगे तो इधर वाली लाइन का टोटल 45 बनेगा। ध्यान से 9 1 8 10 आ चुका, 9 और 1 10 10 10 10 प्लस 5 45। क्यों 1 2 3 4 4 तो हो गए 10 40 और बीच में अकेला बच गया 5 45। इधर का टोटल भाई 1 से लेकर 1 यहाँ कितनी बार है 10 बार, 10 इनका टोटल आया, ये टोटल कितना आया 55। तो हम इस तरह से लिखते हैं। एक बार सोचियो 10 20 से 29, सब सारी कवरेज इसी हिसाब से करते हैं। 30 से 39, 40 से 49, 50 59, 59, 60 69, 70 79, 80 89, 89, 90 एंड 99, एक 100 बच गया न्यारा भाई। ध्यान, एक बात बताओ, बाकी तो फिर बाद में ले लेंगे सारा सौदा।
ये टोटल कितना बना 45, ये भी कितना बना 45। ये कितनी बड़ी लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि यहां से शुरू थे 9 बड़ी 45 इंटू 9 कर दो 36 4 40 405। ये टोटल किस लाइन का लिया हमने इधर का इकाई के अंक का। दूसरी तरफ पर 10 यहां पर 2 10 बार आया 20 यानी 10 प्लस 20 प्लस 30 इस हिसाब से और 90 9 10 बार 90 जोड़ दिया। इमेज देखियो 1 2 3 4 से लेकर 9 तक का टोटल 45 बना था, एक जीरो लगा दो 485 बन गया भाई। ध्यान से 405 किसका बना 405 इन 45 का लास्ट वंश के डिजिट इकाई के अंक का। दहाई के अंक का टोटल कितना बना 450 450 एंड 405 दोनों का टोटल करोगे 4 4 8 55 प्लस 1 कौन सा ये बैठा 1 जीरो जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। 856 इज द करेक्ट आंसर। इस चीज ने जानता देखो वैसे जोड़ते रहो सारी उम्र हो जाए क्वेश्चन भाई क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेज तो नहीं गायब हो गया 16 20 नहीं हो चुका भाई ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर 3 अंकों की नेचुरल संख्या भाई विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। डिजिट इसमें कोई भी रिपीट नहीं हुआ आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ओड। कई कंडीशन रख दी भाई नो रिपीट और ओड नंबर एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 3 कंडीशन रख दी भाई, एक तो ओड एक 5 से डिवाइड हुआ है, तीसरी नो रिपीट। 3 कंडीशन रख दी इसमें और चौथी कंडीशन है 3 डिजिट नंबर कितनी बनेगा ऑप्शन ए 8 बी 12 सी 16 एंड डी 24। ध्यान से भाई 3 4 कंडीशन है इसमें नो रिपीट डिजिट ओड नंबर और 5 से डिवाइड एंड 3 अंकों की संख्या 3 डिजिट नंबर। ध्यान से 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू है इसी तरह सोचना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। चारों पॉइंट बिल्कुल दिमाग में रखियो कहां शुरू है 3 अंकों की 100 से लेकर 999 तक। इनके बीच में कितने अंक हैं इतना पाएंगे इतने ढूंढने हमने सिस्टम सोचो बस। 5 से डिवाइड है 5 से डिवाइड होने वाला कौन सा वजह से 105। एक बात ये दिमाग में ध्यान से सोचियो एक एक पॉइंट पर कंडीशन क्या है आपको 100 भी हो सकता है 100 तो हो जाएगा पर ऑड नंबर पर 0 है तो 0 ना ऑड ना इवन है
यानी जीरो वाला सिस्टम तो खत्म, काफी तो भी यहां कट लिए। 5 यानी बीच में जीरो आएगी तो भी खत्म 105 वाली सीरीज में। नो रिपीट, कोई भी रिपीट भी को नहीं, और 3 अंकों की संख्या। अब ध्यान से 1 0 तो यहां से खत्म, 1 1 5 नहीं चलता। 21 पॉइंट का यूज कर सकते हैं, देखिए हम 1 3 5 7 और 9 इनका यूज कर सकते हैं हमेशा। 100 वाली लाइन होगी 100 101 102 से लेकर इस हिसाब से चलो, पहले तो 200 तक कौन से आएंगे 1 3 5, वंस का यानी इकाई अंक तो 5 चलेगा। 1 7 5 1 9 5 तीनों बना भाई। 1 3 5 1 7 5 1 9 5, इन्हीं में से यूज, डबल यूज नहीं होना, ओड सारे हैं। 1 3 5 1 7 5, इनके बाद 5 आता है डबल हो जाता है। इकाई अंक 5 क्योंकि डिवाइड होना चाहिए 5 से, कारण ये भी है 3 अंकों की है, ये भी कारण। और नो रिपीट, चारों चीज इसके अंदर शामिल है। अब देखियो अगर हम करते हैं 2 वाला खाना खत्म बिल्कुल, 200 से लेकर 299 तक का कोई रोल नहीं है किसी प्रकार का। क्यों? क्योंकि उसमें 2 आ गया, 2 और नंबर है, नहीं इवन नंबर है। 3 पे चलो भाई, 3 1 5 3 नहीं ले सकते, फिर 5 7 नहीं ले सकते, 5 तो लास्ट में चलेगा। 3 7 5 3 9 5, 3 3 चलेंगे भाई, 3 तो इसमें 3 वाली में, और 3 आपको 1 3 5 5 वाली नहीं है, कैंसर, क्योंकि 5 तो लास्ट में जाना। 7 वाली चलेगी, 7 1 5 7 3 5 और 7 9 5 और 9 1 5 और 9 3 5 एंड 9 7 5, 6 6 12। करेक्ट आंसर इज बी। बड़े ध्यान से कंडीशनल रख दी इसमें, 5 से डिवाइड, ओड नंबर, नो रिपीट और 3 अंकों की, चारों कंडीशनल कवर होनी चाहिए। 2 वाली सीरीज 200 से 299 तक कैंसल, 4 वाली सीरीज कैंसल, 5 वाली क्योंकि रिपीट हो गया, 6 वाली कैंसल, 8 वाली कैंसल, इनमें 3 3 अंक पावन 12 भाई टोटल। क्वेश्चन नेक्स्ट, ऑन वन साइड ऑफ, साफ कर लेते हैं इसको। on one side of a 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड भाई, एक लॉन्ग रोड है 1.01 किलोमीटर लंबा। वन साइड, एक साइड में 101 प्लांट लग रहे, पौधे लगा रखे, आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस, and equal distance from each other. What is the total distance between 5 consecutive plant? 5 लगातार पौधों के बीच की दूरी बताएं। ऑप्शन ए 40 मीटर, ऑप्शन बी 40.4 मीटर, ऑप्शन सी 50 मीटर, ऑप्शन डी 50.5 मीटर। ध्यान से दूरी कितनी है मीटर में, आंसर पहले इसको मीटर में बदलो, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.01 इंटू 1000 यानी 10 मीटर, 1010 मीटर लंबा रास्ता है, एक साइड है रोड की।
इसके साथ साथ अब ध्यान से एक बात समझियो, वो तो करोगे 101 पौधे 101 से डिवाइड कर दोगे, 10 मीटर एक की दूरी आ जाएगी, 5 की 50, आंसर जो दे दोगे हम। हर जगह कंफ्यूजन है, ये भी आंसर बन सकता है आपका, है ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। यहां पर सारी सारी मिस्टेक है, करके देख लियो खुद। 1010 यानी पौधे की एक पौधे के बीच में दूरी कितनी आएगी तुम्हारे हिसाब से? 10 नहीं आएगी, रॉन्ग। क्यों? 101 पौधा लगाया, पहले तो यहां लग गया, लास्ट का यहां लग गया, बीच में कितने आए? डिस्टेंस तो बीच की है, यानी यहां पर एक दो पर जाकर एक डिस्टेंस बनी, यानी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करोगे तो एक पौधा तो पहले लग लिया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है डिस्टेंस पे। क्यों? जैसे आप लोगों ने फिफ्ता या मीटर देखा होगा, मैं दिखा देता हूं, शायद मीटर पड़ा हो यहां। जैसे 1 इंच है, ये मीटर है। एक पौधा तो यहां लगा था शुरू में, स्टार्टिंग पे 1 इंच या सेंटीमीटर, 1 इंच यहां लिखा जाएगा, ना कि कोने पे। पौधा यहां लगे, इसकी वैल्यू तो खत्म हो चुकी है। 1 2 3 इस हिसाब से 100 मीटर के हिसाब से कितना चलेगा, ये बात सोचनी। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू नहीं होगी, 100 से डिवाइड होगा, यानी 10.1 या 10 लिख सकते हो मीटर, दो पौधों के बीच की दूरी है। 5 कंसेस्टिव, 5 लगातार, 1 2 3 4 5, वही बात फिरते वाली। अब 5, पांचवा पौधा यहां लग रहा है भाई, दूरी कितनी बनी? 1 2 3 4 बनी ना। 10.10 इंटू 4, 40.40 या 40.4 मीटर। करेक्ट आंसर इज बी। बड़े ध्यान से भाई, ये ऐसे क्वेश्चन तो पूछता है, माइंड से खेलता है। अगर हम 1 से डिवाइड कर देते, 40 बन गया था अपना, ठीक। 50 मीटर भी बन सकता था कहीं ना कहीं उड़ के। वो कैसे बनता? 5 पौधे हैं, 10 तो यहां आ गया था, 10 5 50, 50 मीटर भाई नहीं। अगर उसके हिसाब से यहां तक तो हम सही कवर कर लेते हैं, 10.1, 5 पौधे हैं, 50.5, 50.5, यानी आंसर 4 हो गए। 4 ऐसे बना रखे, यूपीएससी है भाई यार, ध्यान से। क्लियर हो चुका होगा? चलो आज के लिए इतना ही। देखो, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यह भी आशा करता हूं अगर आप लोगों को ये समझ में आए हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करोगे। ये आप लोगों का अपना ही फर्ज बनता है, अगर आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान मिला हो इनसे। और तामझाम फालतू तो है नहीं, सीधा ब्लैक बोर्ड और सीधा सिस्टम यही है अपने पास, तो कि किसी का भला हो जाए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और खुद भी नई वीडियो जब भी आए आपके फोन पर पहुंचे, आपके कॉन्टैक्ट में पहुंचे, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लेना। यही आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी। धन्यवाद। यूपीएससी एक बात और, कभी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करती। जिन क्वेश्चनों के हिसाब से एक स्टैंडर्ड का तरीका, स्टैंडर्ड का पता लगाया जा सकता है, भी इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं।
समझने का तरीका। कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, कुछ नहीं है कहीं पर, क्वेश्चन रिपीट नहीं करती वो। सिस्टम है भाई, कैसा पूछ सके कैसा पूछ सके, ये माइंड खोल देंगे। आशा करता हूं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हैव ए गुड डे, धन्यवाद।